गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10 ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां। बच्चों, जैसा कि कल जो है चर्चा हुई थी कि भोजन परोसने की विधियां, आज उसी में अध्ययन किया जाएगा कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां, यानी पके हुए भोजन के संरक्षण की विधियां या जो पकाना है उसको किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, उसके बारे में जानना है। इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए बच्चों। पहले बच्चों, संरक्षण के लिए जैसे कुछ खाद्य सामग्रियां वायु में उपस्थित होने के कारण वह दूषित हो जाती है, तो उसको कई तरह से संरक्षित किया जा सकता है, जिसके तमाम तरह के विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न उपाय हैं जिसको भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। नंबर 1 पर है उबालना। उबाल कर संरक्षित किया जा सकता है। कुछ खाद्य सामग्री बच्चों जैसे वायु में सम्मिलित होकर कुछ खाद्य सामग्रियां जो वायु से दूषित हो जाती हैं, उन खाद्य वस्तुओं को उबाल कर संरक्षित किया जा सकता है, रखा जा सकता है, जिसकी वजह से वह खराब नहीं हो सकती हैं, बेकार नहीं जा सकती हैं, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। इस तरह से संरक्षित किया जा सकता है उबाल कर। और इसी तरह से अगली टेक्निक है बच्चों सूखा कर। दूसरी विधि है सूखा कर। बच्चों, कुछ खाद्य सामग्रियों को सुखा कर भी संरक्षित किया जा सकता है। इसमें तमाम तरह के अनाज, तमाम तरह की कुछ सब्जियां जैसे गोभी हो गया, करेला हो गया, इन सब सब्जियों को सुखाकर संरक्षित किया जा सकता है, जिसको बिना सीजन में तो वो सब्जियां उपलब्ध हो ही जाएंगी, लेकिन बिना सीजन के इसको उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जिससे वह व्यंजन संरक्षित रह सकता है। अगली विधि बच्चों है कि चाशनी द्वारा। तीसरा है चाशनी द्वारा। चाशनी द्वारा क्या है बच्चों, या चीनी के घोल को या चीनी को उबाल कर या चीनी की चाशनी तैयार करके उसको संरक्षित करने के लिए इसमें कुछ फल, कुछ मीठे फल, कुछ मुरब्बे को इसके माध्यम से संरक्षित कर बिना सीजन के उपयोग में लाया जा सकता है। सीजन में तो मिल ही सकता है, बिना सीजन में उपयोग में लाने के लिए चाशनी में रखकर उसको संरक्षित किया जा सकता है। अगली विधि है बच्चों शीतलता द्वारा। शीतलता देकर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, शीतलता का मतलब हो गया ठंडे से, शीत से। कुछ खाद्य सामग्रियों को हमेशा जो है शीत घरों में, गृह घरों में, यानी कोल्ड स्टोरेज में रखकर संरक्षित किया जा सकता है, जिसको बिना सीजन के उसको उपयोग में लाया जा सकता है। वह शीत घरों में रखकर उसको संरक्षित करके और बिना सीजन के उपयोग में लाना है
तो उसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अंदर प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया और अंडा भी हो गया। ये सारी चीज़ों को जो है शीत घरों में रखकर उपयोग में लाया जा सकता है बच्चों। अगली इसी तरह से अगली विधि है विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा विकिरण बच्चों विकिरण क्या है इसके बारे में जाना, यह भी संरक्षण की एक विधि है। इसमें आजकल बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों को विकिरण विधि द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है या सुरक्षित करना संभव है, जिसको अनेक भूमिगत पैदा होने वाले कंद, प्रकंद आदि से कलियां ना फूट पड़े, इसलिए विकिरण उपचार करके उन्हें 6-7 माह के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। अन्य पदार्थों जैसे मांस, मछली, अंडे, फल इत्यादि की सुरक्षा भी इसी प्रकार से की जा सकती है। इस तरह से बच्चों विकिरण विधि द्वारा तमाम तरह के मांस मछली को संरक्षित करके उसको अन्यत्र समय में उसको उपयोग किया जा सकता है। नमक, तेल, अगली पॉइंट जो है अगले विधि खाद्य पदार्थों की संरक्षण की विधि है नमक, तेल, मसाला। यह भी खाद्य सामग्री को संरक्षित करने की एक विधि है बच्चों। इसके अंतर्गत तमाम तरह के अचार को जो तैयार करते हैं, उन अचारों में नमक, तेल, मिर्च, मसाला आदि का उपयोग करके उसको संरक्षित किया जा सकता है, जिससे बिना मौसम के उसको उपयोग में लाया जा सकता है। यह तो सीजन में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन बिना सीजन में उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगली विधि बच्चों रासायनिक विधियों द्वारा, 7वीं विधि है रासायनिक विधियों द्वारा। रासायनिक विधि क्या बच्चों? खाद्य पदार्थों को बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइक आदि मिलाकर सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है, आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। बच्चों इस तरह से तमाम तरह की तमाम विधियां हैं, उबालकर, सुखाकर, चाशनी द्वारा, शीतलता देकर, विकिरण द्वारा, नमक, तेल, मसालों के द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा भोजन को संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, संरक्षित करके उसको उपयोग में लाया जा सकता है। अब इसी तरह से संरक्षण के साथ साथ बच्चों थोड़ी सा चर्चा हम करेंगे मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये तो रही संरक्षण की विधियां। अब मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। बच्चों खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ये मार्केट में तमाम ऐसी दुकानें हैं, तमाम ऐसे धंधे हैं जिसमें मिलावट करके लोग अच्छे से अच्छे इनकम प्राप्त कर लेते हैं। उसमें इस मिलावट की वजह से शुद्ध पदार्थों में खराब पदार्थों की मिलावट करके उसको मार्केट में बेचने से तमाम तरह के जो इनकम प्राप्त होती है, जिससे तरह तरह के लोग बड़े पूंजीपति बन जाते हैं। और मिलावट वाली वस्तुओं को लोग उपयोग करने से तमाम बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे खुजली होना, रक्तचाप बढ़ जाना, शुगर होना, पेट संबंधी, पाचन संबंधी बीमारियां होना, हार्ट की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां बच्चों को होना शुरू हो जाती है। मिलावट से
भोजन में जो शुद्धता होती है उसकी शुद्धता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे तमाम तरह के बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसकी मिलावट के क्या कारण हो सकते हैं बच्चों? मिलावट के 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 होता है घटिया वस्तुओं को बेचना। मिलावट के कारण, मिलावट के कारण, इसके 2 कारण हो सकते हैं, 2 कारण। इसके 2 कारण। नंबर 1 घटिया वस्तुओं की मिलावट। घटिया वस्तुओं की मिलावट क्यों करते हैं? इससे जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उससे कम मूल्य की वस्तुओं, घटिया वस्तुओं की मिलावट या घटिया वस्तुओं को बेचना, घटिया वस्तुओं को बेचना। बच्चों, घटिया वस्तुओं से बेचने से उसमें तमाम तरह के लाभ उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दुकानदार को फायदा होता है। लेकिन घटिया वस्तुओं का शुद्ध वस्तुओं में मिलाकर बेचने से जो व्यक्ति खरीदता है, जो उपयोग करता है, उसका नुकसान होता है। दूसरा, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, दूसरा है अधिक लाभ प्राप्त करना। बच्चों, मिलावट के 2 कारण हो सकते हैं, घटिया वस्तुओं को बेचना और अधिक लाभ प्राप्त करना। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस तरह से कदम उठाते हैं लोग, जिससे उनको उनके बिजनेस में तमाम तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, तमाम तरह की इनकम प्राप्त होती है। कम वस्तुओं को, कम मूल्य की वस्तुओं को अधिक मूल्य की वस्तुओं में मिलाकर बेच देने से अधिक मूल्य के बराबर कम वस्तुओं का मूल्य तैयार हो जाता है, जिससे उनको तमाम तरह के लाभ उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों ये तमाम कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन मिलावटी वस्तुओं से बचने के क्या उपाय करने चाहिए? मिलावट से बचने के उपाय। मिलावट से बचने के क्या उपाय करने चाहिए? इससे बचने के उपाय क्या उपाय करने चाहिए? इससे बच्चों जो भी वस्तुएं खरीदने जा रहे हैं वह विश्वसनीय दुकान से खरीदना चाहिए, विश्वसनीय दुकान से खरीदना चाहिए। दूसरी चीजें, जो पैकेट वाली वस्तुएं खरीद रहे हैं उसमें उसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही उस वस्तुओं को खरीदना चाहिए। भोज्य पदार्थ अपने असली रूप या गुण में ना हो, जैसे दूध में पानी की मिलावट व क्रीम निकाल लेना, इसके लिए पर्याप्त मशीन द्वारा जांच करवाकर सही चीज लेनी चाहिए। सदैव विश्वसनीय दुकानों से सामग्रियां खरीदनी चाहिए। भोजन में हानिकारक रंग मिले पदार्थों को नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह से बच्चों, जैसे तमाम तरह के भोज्य पदार्थ, विभिन्न भोज्य पदार्थों में मिलावट होती है और मिलावट से बचने के लिए ये सारे उपाय करने चाहिए। यानी विश्वसनीय दुकान से खरीदना चाहिए और पैकेट वाली वस्तुओं को खरीदना चाहिए। पैकेट वाली वस्तुओं पर एक्सपायरी डेट देख लेना चाहिए कि वह तो उसकी डेट समाप्त तो नहीं हो गई है। इन सभी बातों का ध्यान रख के बच्चों इन वस्तुओं को खरीदना चाहिए, जिससे आप विभिन्न तरह के रोगों से बच सकते हैं। अब इससे
अगली पॉइंट है मिलावटी वस्तु के उपयोग से वस्तुओं से हानियां, वस्तुओं से हानियां। बच्चों, मिलावटी वस्तुओं से क्या हानियां हो सकती है, इसके लिए कई जो है उसके प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे मिलावटी अशुद्ध भोजन से हैजा, पेचिश, गले की खराशी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। उसी तमाम तरह के ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, खुजली हो गया, हैजा हो गया, पेचिश हो गया, अतिसार हो गया, ये सब रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद मिलावटी वस्तुओं में भोजन का स्वाद अच्छा नहीं होता है, खराब होता है, वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला, खाने वाले रंग शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खाने वाले जो रंग हैं वह उसका अधिक मात्रा में उपयोग करने से शरीर पे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जिससे कैंसर का कारण भी बन सकता है, तमाम बीमारियां भी हो सकती हैं। अधिक समय इनका प्रयोग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। मिलावटी भोजन के खाने से कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से तमाम मिलावट की वस्तुओं का उपयोग करने से तमाम जो है हानियां हो सकती हैं, व्यक्ति मर सकता है, तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस तरह से इससे बचने के लिए बच्चों विश्वसनीय दुकान से इसका उपयोग करना चाहिए। आज एक क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।